वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये अपना राजस्थान जीके का पशु परिचर वालों के लिए 39वां मॉडल पेपर है। जी हाँ साथियों, 39वां मॉडल पेपर है। अगर अभी तक आपने 38 मॉडल पेपर लगातार नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जाकर के सभी मॉडल पेपर को चेक जरूर करना। बहुत ही शानदार प्रश्न सरल करवाए गए हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस 39वें मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। पहला प्रश्न है कि नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की। तो साथियों नृत्य रत्न कोश की रचना मैं लगातार रूप से प्रश्न बोलूंगा और आपको लगातार उनके जवाब सोचना है और मैं फटाक से उनके जवाब भी आपको बता दूंगा। ठीक है, इस तरह से अपना टाइम भी बचेगा और हम कम समय में अधिक प्रश्नों को हल कर सकेंगे। तो नृत्य रत्न कोश की रचना की थी दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए, महाराणा कुंभा ने की थी। किसने? महाराणा कुंभा ने की थी। कुंभा इसका राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि लाल काले मृतभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। मतलब लाल काले रंग के मृतभांड यानी मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो वो था दोस्तों आहड़ सभ्यता। कौन सा? आहड़ सभ्यता से ही अपन को लाल काले मृतभांड मिले हैं साथियों। लाल काले मृतभांड अपन को अपने आहड़ सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि सारंगपुर, तीसरा प्रश्न है कि सारंगपुर युद्ध जो 1437 ईस्वी में हुआ था वो किन राज्यों के मध्य हुआ था? जी हां, सारंगपुर का युद्ध आपसे पूछ रहा है तो किन राज्यों के मध्य हुआ था? तो मेवाड़ और मालवा के मध्य हुआ था। अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो तो मेवाड़ और मालवा के बीच में। अगला है कि खानवा, ये खानवा है दोस्तों, खंजवा नहीं है। खानवा का युद्ध 1659 ईस्वी में औरंगजेब का साथ किसने दिया? तो खानवा के युद्ध में यानी कि 1659 में औरंगजेब का साथ किसने दिया था? तो औरंगजेब का साथ आपको पता हो तो जसवंत सिंह ने दिया था। किसने? जसवंत सिंह ने दिया था औरंगजेब का साथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है साथियों कि कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? तो नहीं कूट सम्मिलित को पहचानना है। एक तरफ मंदिर, एक तरफ उनके स्थान। भाई सबको पता है श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में है, बिल्कुल सबको पता है, ये सही है। द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मथुरेश जी का मंदिर जोधपुर में कब से आ गया? ठीक है, तो ये गलत आ जाएगा। और गोविंद देव जी का जयपुर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर आ जाएगा। अगला है कि सूफी संत मीठे शाह की दरगाह स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में बनता है। सूफी संत मीठे शाह की दरगाह अपने किस कहां पे है? तो सूफी संत मीठे शाह की दरगाह आपसे पूछ लेना तो आपको एक ही टिक करना है और उसका राइट आंसर गागरोन। जी हाँ, गागरोन दुर्ग में। ठीक है, गागरोन दुर्ग में अपने सूफी संत मीठे शाह की दरगाह स्थित है। चलिए साथियों अगला प्रश्न है कि जसनाथ जी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो इस तरह से प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है जिसमें ऑप्शन में आपको उत्तर ही नहीं देगा, तो ऐसे प्रश्नों में आपको बिल्कुल ही छोड़ देना है। ठीक है, जसनाथ जी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? भाई लालदास जी ने नहीं की, हरिदास जी ने नहीं की, प्राणनाथ जी ने नहीं की, नाथ मुनि ने नहीं की, तो फिर किसने की? भाई जसनाथ जी संप्रदाय की स्थापना आप सबको पता है कि जसनाती संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने ही की थी और ये ऑप्शन में नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको छोड़ देना है, आपको बोनस अंक मिल सकते हैं। ऐसे प्रश्न दोस्तों, ऐसे प्रश्न मेरिट को तोड़ते भी हैं और मेरिट को गिराते भी हैं, यानी कि ऊपर भी ले जाते हैं कभी कभी। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर कर भी दिया और जैसे बी को आपने सही कर दिया या फिर सी को सही कर दिया तो आपका गलत माना जाएगा वहां पे। ठीक है, आपका गलत माना जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको छोड़ देना है। ठीक है, चलिए अनुत्तरित प्रश्न में आपको इनका आंसर देना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 आपको सेलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पे बोनस अंक मिलने की संभावना होती है। अगला प्रश्न है कि गुलाम अली, बलदेव, सालिग्राम चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा है? गुलाम अली और बलदेव सालिग्राम चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा है? अगर आपको थोड़ा सा अंदाजा हो तो आप बता सकते हैं दोस्तों। गुलाम अली और सालिग्राम का संबंध तो बताइए। तो इनका संबंध दोस्तों अलवर चित्र शैली से रहा है। ठीक है, अलवर चित्र शैली से। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक, इंपॉर्टेंट है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक, ये पुस्तक है उससे संबंधित है ये। ठीक है, साहित्य से लिया गया प्रश्न है। ठीक है, राजस्थान के साहित्य एवं बोलियों से लिया गया प्रश्न है और जॉर्ज ग्रियर्सन इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जॉर्ज ग्रियर्सन। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन थे। ठीक है, ठीक है, ये राजस्थान से संबंधित पुस्तक है। हरियाली तीज मनाई जाती है। भाई हरियाली तीज कब मनाई जाती है? हरियाली तीज आप सबको पता है कि सर श्रावण महीने में तो आती है, लेकिन वो कब आती है हमको पता नहीं, शुक्ल में आती है, कृष्ण में आती है। तो भाई वो शुक्ल में आती है। ठीक है, श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है साथियों। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है कि राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा। तो जीवन संध्या, राजपूत जीवन संध्या उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? अगर आपको पता हो तो रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखा गया था। चारबाग स्थित है, तो आपने सुना होगा चारबाग की हवेलियां, बिल्कुल बिल्कुल। तो चारबाग की हवेलियां तो बूंदी में है। कहां पे है? बूंदी में। चलिए अगला प्रश्न है कि पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से रहा है? तो पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध हाड़ौती प्रजामंडल से रहा है। प्रताप नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बता दीजिए, सबको पता होना चाहिए ये तो भाई, ठीक है, ये तो सबको पता होना चाहिए, बिल्कुल कानपुर से हुआ था, कानपुर से हुआ था। बालद क्या थे? तो भाई बालद क्या थे? बालद दोस्तों आपसे पूछ ले क्या थे, तो सार्थकवाह थे। ये कौन थे? सार्थकवाह थे बालद, ठीक है। ये प्रश्न शायद आपके ना आए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतना, ठीक है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो सबको पता है मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन होगा, कौन हो सकता है मत्स्य राज? तो धौलपुर के शासक थे, ठीक है, धौलपुर के शासक ही तो थे, हाँ, ठीक है, धौलपुर के शासक थे मत्स्य संघ का राज प्रमुख। अगला है कि उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया? तो उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन आपसे पूछ ले तो आपको एक ही आंसर पे जाना है और उसका राइट आंसर आ जाएगा सज्जन सिंह ने, ठीक है। उदयपुर में सज्जन सिंह के द्वारा, महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा देश हितैषणी सभा का गठन किया गया था। और वाद्य यंत्रों में इंपॉर्टेंट प्रश्न बन चुका है कि कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? तो सुशीर वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा नहीं है? भाई अलगोजा है, मोरचंग है, ठीक है, मोरचंग सबसे छोटा वाद्य यंत्र, अलगोजा राजस्थान का वाद्य यंत्र, और सुतारा और सुरमंडल में से आपका आंसर डिसाइड होने वाला है। अब बताइए, तो भाई आपको याद रखना सतारा, ये तारा आ रहा है ना, आप सोच रहे हो भाई ये तो तार से बजने वाले हैं, लेकिन नहीं है। सतारा अपने ये क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है, लेकिन सुरमंडल अपने क्या है? सुरमंडल अपने सुशीर वाद्य यंत्र में नहीं आता। देखिए कंफ्यूज वाला प्रश्न है। सतारा, सतारा से अपन को लग रहा है कि तार से संबंधित है, ठीक है, तत्वाद्य यंत्र है, लेकिन सतारा तो सुशीर वाद्य यंत्र में आता है और सुरमंडल ऐसा लग रहा है सुशीर वाद्य यंत्र है, लेकिन ये अपने तत्वाद्य यंत्र में आता है। इंपॉर्टेंट है ना प्रश्न, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर आ जाएगा साथियों। चलिए तुंगा युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो तुंगा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? बिल्कुल प्रताप सिंह और मेहदी सिंधिया के मध्य, ठीक है, महादजी सिंधिया के मध्य, ठीक है, सिंधिया के मध्य और प्रताप सिंह के मध्य अपने तुंगा का युद्ध लड़ा गया था। झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई? तो बताइए झालावाड़ राज्य की स्थापना किसने और कब की? चलिए किसकी तो छोड़िए, लेकिन आपको यह याद रखना है 1838 में हुई थी झालावाड़ राज्य की स्थापना, ठीक है। इस पर देख लीजिए, एक बार वापस देख लीजिए, आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, इसको देख लीजिए कि तुंगा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं कि तुंगा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था। तो तुंगा का युद्ध अपने प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य लड़ा गया था, ठीक है, याद रहेगा ना, ठीक है। झालावाड़ की स्थापना आप सबको पता ही है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए अगला 21वां प्रश्न बोल रहा है कि राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? भाई इंपॉर्टेंट है, मतलब कि राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। वेरी गुड, ठीक है। चलिए राजस्थान किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? तो मालवा का पठार का विस्तार किस क्षेत्र में होगा? सबको पता है दक्षिण पूर्वी में अपने मालवा की पठार का विस्तार है। मुकुंदरा की पहाड़ियां अधिकतर विस्तारित है, तो मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां पे होगी? आप सबको पता है सर, मुकुंदरा की पहाड़ी तो अपने कोटा जिले में होगी, ठीक है, कोटा अजमेर की साइड में होगी, ठीक है। अगला है कि सामर झील आंतरिक अपवाद क्षेत्र की नदी कौन सी है? तो सामर झील की जो आंतरिक अपवाद क्षेत्र की नदी है वो कौन सी आ जाएगी? मेंठी आएगी या फिर कांतली आएगी? आप बताओ, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। तो मेंठा इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कांतली, कांतली तो अपने इधर की साइड है ना, नीम का थाना की साइड है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो कोठारी लूणी, जाखम, माही, सुकड़ी, बनास और बाणगंगा, चंबल। बताइए राजस्थान में निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? नदियों का सही सम्मिलित युग्म कौन सा आ जाएगा? तो माही जाखम आएगा भाई, यही तो है सही युग्म, ठीक है, माही में जाखम, ठीक है। चलिए राजस्थान में मावट वर्षा होती है। भाई मावट वर्षा अपने कब होती है? आप सबको पता है कि भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है, तो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से अपने मावट वर्षा होती है। अगला है राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो ये वाली फसल तो आप सबको पता है भाई, काली मिट्टी और मिश्रित लाल में कौन सी फसल उगाई जाएगी? बिल्कुल कपास और मक्का, ठीक है। चलिए
अगला है कि शुष्क सागवान के वन राजस्थान के किस वन मंडल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। तो शुष्क सागवान के वन कहाँ पे होंगे, आप सबको पता है बांसवाड़ा क्षेत्र में होंगे। होंगे तो कहाँ पे होंगे, बांसवाड़ा क्षेत्र में होंगे ना, बिल्कुल ठीक है, बांसवाड़ा क्षेत्र में। अगला प्रश्न है साथियों कि राजस्थान का 2/3 से अधिक चावल उत्पादन क्षेत्र किस जलवायु खंड के अंतर्गत आता है। तो 2/3 से अधिक, 2/3 से अधिक चावल की खेती अपने आर्द्र दक्षिणी मैदान में होती है, मतलब कि दक्षिणी प्रदेश के अंतर्गत होती है। मेवात नस्ल में गोवंश भैंस व बकरी राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं। तो मेवात नस्ल के गोवंश राजस्थान के किस जिले में पाए जाएंगे भाई, और मेवात आप सबको पता है और कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, ठीक है, अलवर भरतपुर धौलपुर इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, और सब इसका राइट आंसर दे दिए होंगे, आशा है मेरे को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य, बिल्कुल बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है, और सबको पता है, एक एक को पता है, भरतपुर आ जाएगा क्या इसका राइट आंसर, बिल्कुल भरतपुर इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, चलिए ये बताओ आप तो कि राजस्थान में जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किए गए हैं। तो जैविक उद्यान, जैविक उद्यान इनको हम कृत्रिम उद्यान भी बोल सकते हैं, और एक कहाँ पे है, नाहरगढ़ सज्जनगढ़ और माचिया सफारी में, ठीक है, ये अपने जयपुर के आसपास के हैं सभी, ठीक है। अगला है कि राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत आपसे पूछ ले, ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाना है, लगभग 30%, ठीक है, 29.75 है, लेकिन अब लगभग हो गया होगा 30-35, ठीक है, आपने अकॉर्डिंग के अनुसार भी देख लेना, लेकिन ये 30 के समथिंग होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि असंगत युग्म को छांटिए। तो असंगत युग्म को छांट देंगे नदी घाटी परियोजना और एक तरफ है सहयोगी राज्य। तो असंगत को अपन आसानी से छांट सकते हैं। भाखड़ा नागल अपने राजस्थान हरियाणा और पंजाब का सहयोगी है, बिल्कुल भाखड़ा नागल, ठीक है, बिल्कुल सही है, मतलब कि इनके सहयोग से ही भाखड़ा नागल परियोजना चल रही है। चंबल अपने मध्य प्रदेश राजस्थान, ये भी सहयोग से चल रही है। व्यास अपने पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश आ रहा है, तो यूपी को कोई लेना देना है नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। माई बजाज सागर गुजरात राजस्थान सी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। असंगत युग्म में ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है, असंगत में। चलिए अगला प्रश्न है कि माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर स्थित है या निर्मित है। तो माही बजाज सागर परियोजना का बांध किस स्थल पर निर्मित है। तो ये है साथियों, ये अपने किस स्थल पर है, ये अपने बोरखेड़ा में है। कहां पे, बोरखेड़ा में, बोरखेड़ा इंपॉर्टेंट है, बोरखेड़ा। अगला है कि राजस्थान में उपलब्ध भूजल की प्रायोज्य मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत भाग वर्तमान में उपयोग में लिया जा रहा है। मतलब कि राजस्थान में पाए जाने वाले, जैसे 100% जल पाया जाता है राजस्थान में, तो उसका उपयोग कितना लिया जा रहा है फिलहाल, ठीक है, तो फिलहाल उसका उपयोग भी पूछ सकता है, तो 50% उसका उपयोग लिया जा रहा है। जी हाँ, जैसे अपने 100 लीटर जल पाया जाता है राजस्थान में, तो 50 लीटर तो उपयोग में लिया ही जा रहा है फिलहाल, ठीक है। चलिए अगला और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में फ्लोरोसिस समस्या से संबंधित गलत कथन को छांटिए। तो भाई गलत कथन को किस तरह से छांटते हैं कि राजस्थान के सभी 33 जिलों में, 33 नहीं है, अब इसको 50 कीजिए सर, ठीक है, तो 50 जिलों में फ्लोरोसिस से प्रभावित हैं। ये तो हो नहीं सकता भाई कि मतलब सभी जिलों में फ्लोराइड की मात्रा हो, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी गलत हो सकता है अपना। चलिए आगे देखते हैं, राजस्थान के पश्चिमी एवं दक्षिणी जिले फ्लोरोसिस पीड़ित है, बिल्कुल ये तो सही है। शहरी क्षेत्रों में अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लोरोसिस का प्रकोप है, बिल्कुल है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तो अच्छा पेयजल की व्यवस्था होती है, ठीक है। राज्य में 72% से अधिक गांव फ्लोरोसिस से पीड़ित है, ये भी हो सकता है, ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ये भी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ऐसे प्रश्न होते हैं, कंफ्यूज वाले होते हैं, इन प्रश्नों को आपको छोड़ना ही होता है, ठीक है। आपको सभी प्रश्नों के आंसर नहीं देने होते कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। आपको उन्हीं प्रश्नों के आंसर देने होते हैं जो आपको निश्चित तौर पर आते हैं, और आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो उन प्रश्नों को आप छोड़ दें, इसी में आपकी भलाई है, क्योंकि वो प्रश्न ही आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि बोनस अंक भी ज्यादा मिलते हैं उनमें, ठीक है। चलिए राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर स्थित नगर है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर कौन सा नगर है, अरे भाई जयपुर, बूंदी और झालावाड़, ठीक है। चलिए अगला है कि राजस्थान में पाइराइट के विशाल भंडार खोजे गए हैं। तो पाइराइट के विशाल भंडार तो अपने सीकर जिले में खोजे गए हैं। असंगत युग्म को छांटिए, एक तरफ खनिज एक तरफ खनन क्षेत्र। तो असंगत युग्म को अपन आसानी से छांट सकते हैं, तो बताइए क्या आ जाएगा। लो एस्क मोरिजा बानुल क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्कुल। टंगस्टन डेगाना में पाया जाता है। मैगजीन या मैग्नीज लीलवाणी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी गलत आ जाएगा। जिप्सम ऋषभदेव में नहीं पाया जाता, ठीक है, जिप्सम ऋषभदेव में नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। तो ये थे साथियों 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, किसके लिए, आपके लिए, जो आपकी एग्जाम में बेहद ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।
अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो अपने चैनल को भी भाई, ठीक है। और भी कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। कैसी लगी आपको यह पहल एक चली रही है, ठीक है। लगभग 39 मॉडल पेपर अपने हो चुके हैं और भी अगर आपको मैं लगातार रूप से आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, ठीक है। अपनी तैयारी को बरकरार रखिए और कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।